जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के चलते हर जगह पे तैयारियां चल रही हैं। वहीं अगर सोनावारी हल्के इंतखाब की बात करें, यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ जमातें अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। मेरे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सोनावारी के, वो मौजूद हैं बात करने के लिए। उनसे मुख्तलिफ़ जो यहाँ का सियासी मंजरनामा है सोनावारी के हवाले से भी बात करेंगे, मुख्तलिफ़ इशूज़ को लेकर के बात करें। ताहिर साहब, पहले ये बताएँ, आपकी कैंपेनिंग अभी चल रही है, मुख्तलिफ़ इलाकों में आप जा रहे हैं, कैसा रेस्पॉन्स देख रहे हैं आप? जी, अल्लाह का फजल करम है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक रिलीजियस फैमिली से है और मैं जब भी लोगों के पास जा रहा हूं तो उनकी तरफ से मोहब्बतें मिल रही हैं, उनकी तरफ से आवभगत हो रही है, वो पुरजोश अंदाज़ में मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं। इस लिहाज से मैं ख़ास तौर पर जो हमारा सुंबल ब्लॉक है, अभी जो हाजिन ब्लॉक है या जो अजस का इलाका है, अभी वहाँ पर हम नहीं गए हैं। इंशाल्लाह 2-3 दिनों में वहाँ से भी हम कैंपेन शुरू करेंगे। लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो लेकर लोगों के पास जा रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा वाहिद ऐसी सियासी लीडर हैं जिसने बिलखुसूस पिछले 5 सालों में यहाँ के लोगों के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है। जब भी यहाँ पर कोई जुल्म, कोई ज़्यादती, कोई नाइंसाफ़ी हुई तो महबूबा जी वाहिद ऐसी सियासी लीडर थी जिसने लोगों के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। ताहिर साहब, ये समझना चाहूँगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, ज़ाहिर हैं दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। मुख्तलिफ़ जमातों के उम्मीदवार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे बैशन रहा है गुज़श्ता 20 बरसों के दौरान। अभी जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद हाल ही में रिहा हो गए, उसके बाद वो भी कैंपेनिंग का हिस्सा बने, तो इस तरह से काफ़ी दिलचस्प माहौल बन रहा है। तो क्या आपको लगता है इन डेवलपमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? आप कहाँ पे देखते हैं PDP? जहाँ तक सोनावारी की सियासत की बात है तो यहाँ पर ज़्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ सोनावारी को अपनी जागीर समझ लिया है और यहाँ के लोगों को अपना गुलाम समझ लिया है। अगर हम देखेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज़्यादा तौर पर यहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं, उनके MLAs रहे हैं, उनके मिनिस्टर्स रहे हैं, लेकिन अभी भी सोनावारी में हमारे बहुत सारे इलाका जात ऐसे हैं जहाँ पर पीने का साफ़ पानी भी मैसर नहीं है। अभी भी हमारी सोनावारी में बहुत सारे इलाका जात ऐसे हैं जहाँ पर बिजली या सड़क या पानी का कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं है। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे इलाका जात वलोर के आसपास, जिसमें सौदनारा, बानियारी और दीगर इलाका जात हैं, वहाँ पर अभी भी उनको ज़मीन के हुकूक नहीं है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल लैंड टू टिलर पर यहाँ पर वोट लिया है, लेकिन सोनावारी में बहुत सारे हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी ज़मीन के मालिकाना हुकूक नहीं है। तो इस लिहाज से अगर देखेंगे तो सोनावारी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस्तेसाल हुआ है और ख़ास तौर पर इस वक्त जब हिलाल अकबर लोन साहब एक तरीके से यहाँ पर वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनको यहाँ पर इंपोर्ट किया है, उनका अपना वोट भी यहाँ पर नहीं है, उसके बावजूद ये भी एक सियासी इस्तेसाल है। और जहाँ तक आपने इंजीनियर रशीद साहब की बात की है, इंजीनियर रशीद साहब ने खास तौर पर जेल से छूटने के बाद जिस तरीके से उन्होंने रवैया इख्तियार किया है, कहीं ना कहीं पर हर किसी को ये महसूस हो रहा है कि उनका दिमागी तवाज़ुन भी बहुत हद तक जेल में रहकर मुतासिर हुआ है। उन्होंने जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती साहिबा के ख़िलाफ़ बात की है, एक सड़क छाप की तरह उन्होंने बात की है। महबूबा मुफ्ती साहिबा यहाँ की चीफ मिनिस्टर भी रही हैं, महबूबा मुफ्ती साहिबा पार्लियामेंट में मेंबर भी रही हैं, वैसे MLA भी महबूबा मुफ्ती साहिबा इलेक्ट हुई है। और महबूबा मुफ्ती साहिबा की पार्टी जो हैं, हाल ही में हुए पार्लियामेंट इलेक्शन में हम सबसे बड़ी दूसरी पार्टी वोट शेयर के एतबार से रही है। इंजीनियर रशीद साहब ने जिस तरीके से बात की है तो उससे यहाँ के लाखों जो सपोर्टर्स, वोटर्स पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से वाबस्ता हैं, उनके जज्बात मजरूह हुए हैं। और ख़ास तौर पर बहैसियत मुसलमान जिस तरीके से हमें ख़वातीन की इज़्ज़त एहतराम करने का सिखाया गया है, कुरान में है वो अला खुल्किन अज़ीम, हम जिस रहमतल लिल आलमीन पैगम्बर के उम्मती हैं, उनका खुल्क सबसे ज़्यादा बेहतर था, तो हम उनके उम्मती हैं। हमारा इखलाक, बात करने का तरीका सही होना चाहिए। और जो दावादार हैं कि हम यहाँ के लीडर्स हैं या नुमाइंदे हैं, आप देख लीजिए उनका रवैया किस तरीके से है और जिस तरीके से उन्होंने सरजान बरकती की बेटी के बारे में बात की है, उनके खिलाफ़ जो उन्होंने रवैया इख्तियार किया है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। लेकिन उनका ये तो कहना है, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्हीं के दौर में, PDP की दौर में जो सरजान बरकती की जो आइडियोलॉजी के लोग थे उनको जेल भेजा गया। आप कैसे देखते हैं? आप अगर देखेंगे, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, जब उन्होंने बहैसियत चीफ मिनिस्टर अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने वाज़ा किया था कि जम्मू कश्मीर का मसला किस तरीके से हल हो सकता है।
उन्होंने वो अक्सर मुफ्ती साहब कहते थे कि आप लोगों को जेल में रख सकते हैं, आइडियालजी को आप कैद नहीं कर सकते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद के साहब के दौर में आप देख लीजिए, यहाँ पर राइट टू स्पीच था, जिनका नज़रिया हमसे नहीं मिलता था वो भी बात करते थे, वो भी लोगों के पास जाकर अपनी आइडियालजी पेश करते थे। इस तरीके के इल्ज़ामात जो हैं ये बेबुनियाद हैं, और आमतौर पर यह कहा जाता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बीजेपी के साथ हुकूमत की। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम अक्सर ये बात करते थे कि मैंने बीजेपी के साथ हाथ इसलिए मिलाया है ताकि मैं उनका हाथ रोक सकूं। बीजेपी का ये एजेंडा 70 साल से था कि हमें 370 को यहाँ से रिमूव करना है, रिवोक करना है। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम साहब ने आखिरी हद तक कोशिश की थी कि यहाँ पर जो 370 की अहमियत है, यहाँ पर जो लोगों को ज़मीन के हुकूक थे वो नहीं छीने जाने चाहिए थे। तो इस लिहाज से इस तरीके के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वो ये भी तो कह रहे हैं उनके यहाँ पे जो मकामी नुमाइंदे हैं या बाकी उनकी जमात जो यहाँ पे, वो कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के उम्मीदवारों को डर है। इंजीनियर रशीद की जो वेव पार्लियामेंट इंतखाबात में बनी थी उसी से डर लग रहा है। नहीं, डर का किस बात का, असल बात उसूलों की है। अगर आप देखेंगे हम किसी भी बात को सियासी तौर पर मान सकते हैं, लेकिन जो हमारे उसूल हैं, जो हमारी आइडियालजी है, जो हमारा सेल्फ रूल एजेंडा है, जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है, उस पर हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इस तरीके की बातें करना, ये तो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को, मिसाल के तौर पर हाल ही में शुपियन में जो वाक़ा हुआ, वहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो कैंडिडेट है तो उसको ज़ख्मी किया गया, वो हस्पताल में एडमिट हैं। कल सलीके से इंजीनियर रशीद साहब झूठ बोल रहे हैं, महबूबा मुफ्ती साहिबा मेरे वर्करों को जेल भेज रही हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ पर लड़ाई हुई है, उसके जो वर्कर्स हैं उन्होंने वहाँ पर जुल्म किया है, तशद्दुद किया है। उसके बरक्स वो ये कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा मेरी वर्करों को जेल में बंद करा रही हैं, जबकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। इस तरीके की जो वो एक्सपोज हो चुके हैं, उनका जो उन्होंने जो नारा दिया था पार्लियामेंट इलेक्शन में कि हक हमारा राय शुमारी, तो आज जो उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने 10 साल से ये चिल्लाया था कि हम ख़ानदानी राज के ख़िलाफ़ हैं। आज आप देख लीजिए, उनके भाई, उनके बेटे, उनका पूरा ख़ानदान मैंडेट ढूंढ रहा है। तो लोगों के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं, और अगर उनमें हिम्मत है तो वो बताए इंजीनियर रशीद के ख़िलाफ़ केस क्या है। उनके ख़िलाफ़ UAPA का केस है, पैसे का केस है, और क्या है। आखिर पर मैं ताहिर साहब जानना चाहूँगा, जो सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी ज़ाहिर है डिलिमिटेशन के बाद एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, कुछ एरियाज़ इसमें ऐड किए गए हैं, तो ये बताएं मुझे कहाँ देख रहे हैं आप पीडीपी को, और क्या स्ट्रेटजीज़ हैं आपकी? आप जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, क्या जानकर आप लोग आपको वोट दें? सबसे पहले तो मैं एक नॉन कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट हूँ। जहाँ पर भी मैं जाता हूँ लोगों को मुझसे उम्मीद है, लोग समझते हैं कि ताहिर कादरी ही एक ऐसा कैंडिडेट है जो आवाम की हिमायत से जीत सकता है। अगर यहाँ पर हिलाल अकबर लोन साहब इलेक्ट होते हैं तो वो कहेंगे कि मैं स्पीकर का बेटा हूँ, मिनिस्टर का बेटा हूँ, MLA का बेटा हूँ, मेरे पास जाहो हशमत हैं, इसलिए मैं जीता हूँ। अगर आप इम्तियाज़ परेज़ साहब की बात करेंगे, वो कहेंगे कि मैं परेज़ साहब का बेटा हूँ, मैं MLA का बेटा हूँ, इसलिए मैं जीत रहा हूँ। अगर किसी और साहब की आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि मेरे पास दौलत है, मेरे पास पैसा है, इसलिए मैं जीत रहा हूँ। ताहिर कादरी एक ऐसा कैंडिडेट है जो अगर मेरी जीत होती है तो मैं ये एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और मैं ही एक अकेला कैंडिडेट ऐसा हूँ जिसको ये बात कहने में कोई आर नहीं है कि नहीं हो रहा कि अगर मैं जीतूँगा तो मैं आवाम का जो सपोर्ट है उसकी वजह, मेरे लिए अल्लाह के बाद अगर कोई मदद कर सकता है मेरी तो वो यहाँ के आवाम है, यहाँ के वोटर्स है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के वोटर्स भी बाशऊर है, वो समझते हैं कि किस पार्टी ने यहाँ के आवाम के हुकूक की बात की है, वो समझते हैं कि कौन कैंडिडेट या कौन उम्मीदवार हमारी बात सुन सकता है, कल हमारे हुकूक की बात कर सकता है, सोनावारी की डेवलपमेंट जो है वो बात उठा सकता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है लोग इन बातों को समझते हैं और ज़रूर मेरा साथ देंगे। मेरा वादा है लोगों से, मैं कभी भी उनका सर शर्म से झुकने नहीं दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मोहम्मद ताहिर कादरी सोनावारी से PDP के उम्मीदवार हमसे बात कर रहे थे। पूरी उम्मीद हैं, लोगों से उम्मीदें हैं और लोगों को भी इनसे कई तवक्कात जुड़े हैं। तो इनका ये कहना है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या दीगर जमातें हैं उनकी जानिब से सोनावारी का यहाँ पे इस्तेहसाल किया गया है, हमेशा लोगों को नज़रअंदाज किया गया है, और अब ये एक बदलाव का नारा लेकर आगे आए हैं। तो लोगों का किस तरह का मैंडेट बाद में होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए फ़िलहाल बांडीपुरा से साजिद रसूल।